बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वादा किया था आपसे कि कोशिश करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान तवातुर के साथ आपके साथ कनेक्ट रहें। और आज पहला मैच पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2021-26 का लाहौर कलंदर दिफाई चैम्पियन, और उन्होंने एक शानदार फतह के साथ टूर्नामेंट पहली बार खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन के ख़िलाफ़ कामयाबी से अपने सफ़र की शुरुआत की है। और 69 रन से लाहौर कलंदर ने अंडर द कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में कामयाबी हासिल करके साबित किया है कि तजुर्बा और महारत का कोई नेमुल बदल नहीं है। अगरचे हैदराबाद किंग्समैन बहुत ख़राब खेली, उन पर तनकीद बनती है, लेकिन पहला मैच है, पहला सीज़न है, तो मुझे लगता है कि हल्का हाथ रखना चाहिए। लेकिन जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, उन पर ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाहौर कलंदर की शानदार फतह पर हम अगर गुफ्तगू ना करें तो शायद ये कुछ नाइंसाफ़ी होगी। एक ऐसी टीम जिसकी मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कोर के साथ कोई समझौता नहीं किया और अपना वॉलेट खाली कर दिया। कमिटमेंट जो है वो जनाब फुलफ़िल की। पोस्टर बॉय हारिस रऊफ़ की बात हो, फ़खर ज़मान की बात हो, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान की बात हो, ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा की बात हो, या फिर उभरते हुए खिलाड़ी मोहम्मद नईम की, उन्होंने सबके साथ अपनी एसोसिएशन को साबित किया। और आज का जो टूर्नामेंट का पहला मैच था सीज़न 11 2026 का, उनकी कामयाबी में इन खिलाड़ियों ने कलीदी किरदार अगर मैं कहूँ अदा किया तो ये कहना गलत नहीं होगा। टॉस शाहीन जीते और अमूमन एक आम तासुर यही था कि टूर्नामेंट का पहला मैच है तो शाहीन जो है वो बॉलिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि इस मैच में स्ट्रेंथ थी किंग्समैन की जो थी वो बैटिंग थी। लेकिन उन्होंने जनाब पहले बल्लेबाजी का इंतखाब किया, और जिस तरह फ़खर और उनके साथ नौजवान मोहम्मद नईम ने अपनी टीम को 10 रन फ़ी ओवर की औसत से 90 ओवर की दूसरी गेंद पर 84 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया, ये वो शुरुआत थी जिसने लाहौर कलंदर के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद रखी। और उसके बाद फिर कलंदर को कोई दिक्कत नहीं हुई। 53 रन बनाए 39 गेंदों पर 10 चौकों के साथ फ़खर ज़मान ने, और उन्होंने बताया कि जनाब उनका बेहतरीन जो नंबर है वो ओपनर ही है। 19 गेंदों पर 4 चौकों एक छक्के के साथ 157 के स्ट्राइक रेट से 30 रन स्कोर किए। नईम ने अनलकी रहे, अब्दुल्ला शफीक 4 रन बना सके। 14 रन बनाने के बाद परवेज़ हुसैन इमोन आउट हुए, लेकिन फिर 28 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 40 रन स्कोर किए उस नौजवान खिलाड़ी ने जिसके सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, हसीबुल्ला। उसने बड़ी महारत के साथ 3 चौकों एक छक्के के साथ 142 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए मिडल में अपनी टीम को इस्तेहकाम फराहम किया और अपनी टीम को वो बैटिंग करके दी जिसकी टीम उनसे उम्मीद कर रही थी। सिकंदर रज़ा अनदर ब्रिलियंट इनिंग खेलने में कामयाब रहे। नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए आए, 2 चौकों 2 छक्कों के साथ 10 गेंदों पर बर्क़ रफ्तार 24 रन बनाए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि यार सिकंदर को इतना लेट क्यों भेजते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है जो इनके ओनर हैं, कोच हैं, मैनेजर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं समीन राना, उनको लगता है कि सिकंदर यहीं आकर टीम को उठाएंगे, और सिकंदर ने मायूस नहीं किया। 20 ओवर में 9.95 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 199 रन कलंदर ने 6 विकेट पर स्कोर किए। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और अपनी टीम का स्कोर 199 तक पहुंचा दिया। किंग्समैन के मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास जो अवेलेबल बॉलिंग ऑप्शन हैं वो काफ़ी महदूद हैं, और उनके जो 3 मेन बॉलर थे उसमें वेडे टूनल 4 ओवर में 39 दिए, साइम अयूब ने 4 में 31 दिए, और 3 ओवर में 50 रन बने मोहम्मद अली के। 11 ओवर में इस टीम ने 120 रन खा लिए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और कप्तान मार्नोस लबोशैन, उन्होंने 3 ओवर में 26 रन दिए, और आकिफ जावेद उनके 2 ओवर में 18 रन बने और कप्तान ने उनसे बॉल कराया ही नहीं। ये कुछ मसाइल हैं
किंग्समैन के, और वाज़ेह तौर पर आज लगा कि किंग्समैन को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कह रहा था कि पहला सीज़न है, इसीलिए मैं कह रहा था कि पहला टूर्नामेंट है। अभी इन्होंने बहुत गलतियां करनी हैं, क्योंकि मानोस लबुशैन का सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी सतह पर T20 मैच है, वो भी अप्रैल 2022 में, अब से 3 साल पहले, इसी कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, आज जहां वो एज ए कैप्टन PSL में डेब्यू कर रहे थे। और इस टूर्नामेंट के महंगे तरीन खिलाड़ी साइम अयूब से उम्मीदें, और जहां आपकी टीम को 20 ओवर में 200 रन चेस करना हो, हर ओवर में आपको 10 रन बनाने हो, वहाँ साइम अयूब जो हैं वो नो लुक शॉट और अपनी ख़राब फॉर्म के दरमियान हाथ हिलाकर चले गए हैदराबाद किंग्समैन को। लाहौर कलंदर के लिए सिकंदर रज़ा एक ऑलराउंडर नहीं है, एक सोच का नाम है। आज जब शाहीन की बॉल पर उस्मान का बैट को लगते हुए गेंद विकेट कीपर हसीब के पास गया, उन्होंने शाहीन को कहा कि आप रिव्यू ले लीजिए, और रिव्यू में LBW की अपील हुई हो, लेकिन वो कॉट बिहाइंड हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर कप्तान बैटिंग करने के लिए आए, और 22 गेंदों पर 3 चौकों के साथ उन्होंने 26 रन स्कोर किए। कौशल परेरा श्रीलंका के खिलाड़ी नंबर 4 पर खेलने के लिए आए, कुछ नहीं किया उन्होंने। इरफान खान न्याजी ने कुछ नहीं किया, फिर रिजवान महमूद कुछ नहीं कर सके। हसन बैटिंग में कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, बट फील्डिंग और बॉलिंग में उन्होंने बहुत कुछ किया इस टीम के लिए। इस टीम का कॉम्बिनेशन समझ से बाहर है। इस टीम ने जिस लाइनअप के साथ मैच खेला, सवाल यह है कि अभी ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर इस टीम के लिए आना है, लेकिन इस टीम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस टीम की सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो मानोस लबुशैन है, ये ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे थे उस्मान ख्वाजा की कप्तानी में, और 6-7 नंबर पर इन्होंने बैटिंग की। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हैदराबाद किंग्समैन के पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास शायान जहांगीर हैं जो USA के लिए वर्ल्ड कप खेले हैं, टॉप ऑर्डर बैटर हैं। फिर मास सदाकत को जेसन गिलेस्पी कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, जो कि एक यूटिलिटी प्लेयर है, जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है, जिसने चंद दिन पहले बांग्लादेश में वनडे डेब्यू किया है, दूसरे मैच में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया, उसको आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? तो अब अगर यहाँ पर मास सदाकत के साथ साइम ओपन करते हैं, तो सवाल यह है कि फिर कप्तान लबुशैन नंबर 3 पर खेलेंगे, कौशल परेरा भी होंगे, फिर आपके पास जो है वो मैक्सवेल अगर आ जाते हैं, तो उस्मान को आप नंबर 6 पर खिला सकते हैं। पाकिस्तान टीम पर भी वो इसी नंबर पर बैटिंग करते हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग में आपको अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने वाली सोच रखनी होगी, क्योंकि जेसन गिलेस्पी खुद एक फास्ट बॉलर हैं, उनको डेफिनेटली पूछना चाहिए लबुशैन को। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किंग्समैन का, कि उनके जो कैप्टन हैं मानोस लबुशैन, वो इस क्रिकेट से नावाकिफ़ हैं। वो इस टीम में एडजस्ट हो रहे हैं, वो इस टीम में कप्तानी कर रहे हैं, और एक तरफ शाहीन आफरीदी थे जो 3 टूर्नामेंट 4 साल में जीत चुके हैं, एक तरफ लबुशैन थे, और बिग गैप आपको नज़र आया। और फिर लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग अटैक था, उन्होंने तो हिलने नहीं दिया हैदराबाद किंग्समैन की टीम को, और नाम किंग्समैन, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत छोटी। लेकिन बहरहाल अभी टूर्नामेंट का पहला मैच है, अभी इतनी जल्दी कयास कर लेना, इतनी जल्दी रूल आउट कर लेना शायद जल्दी होगा, बट किंग्समैन इस अप्रोच के साथ, इस सिलेक्शन के साथ अगर अगला मैच खेली तो नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यकीनन वो अपनी टीम में तब्दीलियां लेकर आएंगे, लेकिन इस हद तक वो तब्दीली नहीं करेंगे जो बात मैं कर रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशन मैं खिलाने की बात कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मैं कहूँगा, इसलिए मैं क्रेडिट देता हूँ समीन राना को, जो क्रिकेट नहीं खेले, क्रिकेट को जानते हैं, मैनेजर भी हैं, कोच भी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, ओनर भी हैं, और जिस तरह वो टीम को मैनेज कर रहे हैं, जेसन गिलेस्पी का तो ब्रेड एंड बटर ही कोचिंग है। तो अगर वो यहाँ पर आकर खिलाड़ियों को देख रहे हैं, उनको जान रहे हैं, तो ऐसे प्रोफेशनलिज्म को मैं नहीं मानता। इसीलिए मैं क्रिकेट में कोचिंग को मानता ही नहीं हूँ। रोप के अंदर जो है
वो जनाब आपका डिपेंड खिलाड़ियों के ऊपर होता है, आप कितना बड़ा कोच लेकर आ जाएं। ठीक है, एक टाइम था पाकिस्तान हॉकी खेलता था, ग्रास पर पाकिस्तान का तूती बोलता था, फिर एस्ट्रोटर्फ आई, उसके तकाजे बदले, कोच का किरदार एक सेरेमोनियल सा पोस्ट बन के रह गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फुटबॉल की तर्ज पर क्रिकेट में भी अब मैनेजर आना चाहिए, जो टीम को भी सिलेक्ट करे, जो टीम को भी खिलाए। लेकिन बहरहाल इस पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत कुछ जो है वो आगे होने वाला है। तो बहरहाल जनाब, किंग्समैन का बहुत ही डरावना स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में, और लाहौर कलंदर ने शानदार आगाज़ किया है। आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।